महर्षि वाल्मीकि की महागाथा। एक खूंखार डाकू से महर्षि बनने का महासफर। क्या एक इंसान के पाप इतने बड़े हो सकते हैं कि उसका उद्धार कभी न हो? एक ऐसा नाम जिससे कभी पूरा जंगल थरथर कांपता था। आखिर कैसे वो नाम ब्रह्मांड के सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण का रचयिता बन गया? आज की यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। पर इस सफर पर चलने से पहले अगर आप जीवन को बदलने वाली ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। यह कहानी है रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की। सैकड़ों साल पहले तमसा नदी के किनारे एक ऐसा जंगल था जहां परिंदे भी पर मारने से डरते थे। उस बीहड़ में गूंजती थी एक भयानक आवाज डाकू रत्नाकर की। रत्नाकर कोई साधारण लुटेरा नहीं था। वो राहगीरों को केवल लूटता नहीं था बल्कि विरोध करने पर उन्हें मौत के घाट उतारने में भी उसे संकोच नहीं होता था। एक दिन रत्नाकर अपने साथियों के साथ एक पेड़ के पीछे छिपा था। तभी उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ा व्यापारी अपनी पोटली लिए आ रहा है। रत्नाकर चीखकर उसके सामने कूदा और अपनी भारी आवाज में बोला, ए बूढ़े, अपनी जिंदगी प्यारी है या ये पोटली? जो कुछ है मेरे हवाले कर दे, वरना तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। व्यापारी कांपने लगा। उसने अपनी मेहनत की सारी कमाई रत्नाकर के चरणों में डाल दी। रत्नाकर हंसा और बोला, जा, आज तेरा नसीब अच्छा है कि मैं मूड में हूं। रत्नाकर को लगता था कि वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन रत्नाकर की क्रूरता का अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जा सकता था कि उसने कितनों को लूटा, बल्कि इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके ठिकाने पर क्या रखा था। रत्नाकर की गुफा के एक कोने में 7 बड़े मिट्टी के घड़े रखे हुए थे। जब भी रत्नाकर किसी निर्दोष की हत्या करता, वो जंगल से एक छोटा पत्थर उठाता और उस घड़े में डाल देता। ये उसका अपना तरीका था ये गिनने का कि उसने अब तक कितनी जानें ली हैं। एक रात जब वो गुफा में बैठा था, उसने 7वें घड़े को पत्थर से भरते हुए देखा। वो अपनी भारी आवाज में खुद से ही बुदबुदाया, 6 घड़े भर चुके हैं और 7वां भी अब भरने वाला है। हजारों लोग मेरी तलवार का शिकार बने हैं और इन पत्थरों की गिनती गवाह है कि मेरा खौफ कितना बड़ा है। उसने पत्थर घड़े में फेंका। खट, उस आवाज से गुफा गूंज उठी। रत्नाकर मुस्कुराया। उसे लगा कि ये पत्थर उसके पराक्रम की निशानी है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं, तभी जंगल में एक दिव्य संगीत गूंजा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए चले आ रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोका और कड़क कर बोला, रुक जाओ साधु, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मुझे दे दो। नारद मुनि मुस्कुराए। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रत्नाकर, मेरे पास तो बस ये वीणा और ये राम नाम का धन है। तुम चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मरने से पहले क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? रत्नाकर चिढ़कर बोला, जल्दी पूछो, मेरे पास समय नहीं है। नारद ने पूछा, तुम ये जो भयंकर पाप कर रहे हो, मासूमों का खून बहा रहे हो, ये किसके लिए है? रत्नाकर ने सीना तानकर कहा, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। नारद ने फिर एक ऐसा सवाल किया जिसने रत्नाकर की आत्मा को हिला दिया। उन्होंने कहा, रत्नाकर, तो एक काम करो, घर जाओ और अपनी पत्नी, माता पिता और बच्चों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे इन पापों के फल में भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे? क्या वे नरक की आग में तुम्हारा आधा बोझ बांटेंगे? रत्नाकर हंसता हुआ अपने घर पहुंचा। उसे यकीन था कि उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता है। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो, क्या तुम मेरे पापों में आधी हिस्सेदार बनोगी? क्या मेरे किए हुए अपराधों की सजा तुम भी भुगतोगी? पत्नी ने चौंक कर देखा और रुखी आवाज में कहा, पाप? यह पाप आप करते हैं? मेरा भरण पोषण करना आपका धर्म है। मैं आपके पापों का बोझ क्यों उठाऊं? जो आपने किया है वो आपको ही भुगतना होगा। रत्नाकर सन्न रह गया। उसने अपने माता पिता से पूछा, उन्होंने भी हाथ खींच लिए। उसने अपने बच्चों को देखा, लेकिन उनकी खामोशी ने जवाब दे दिया था। उस पल रत्नाकर को एहसास हुआ कि जिस मोह के लिए वो दुनिया का दुश्मन बना, उस संसार में वो बिल्कुल अकेला है। वो पागलों की तरह जंगल की ओर भागा और नारद मुनि के चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगा, मुनिराज, मुझे बचा लीजिए, मैं अंधकार में था, मुझे रोशनी दिखाइए। नारद मुनि ने उसे उठाया और कहा, वत्स, प्रायश्चित ही मोक्ष का मार्ग है, तुम बस राम नाम का जाप करो। लेकिन रत्नाकर के पाप इतने गहरे थे कि उसकी जबान राम बोल ही नहीं पा रही थी। तब नारद ने उसे उल्टा नाम दिया। उन्होंने कहा, तुम मरा कहो। रत्नाकर बैठ गया। उसने आंखें मूंद लीं। वो बोलने लगा, मरा मरा मरा। धीरे धीरे उसकी लय तेज हुई और वो कब मरा मरा से राम राम में बदल गया, उसे खुद पता नहीं चला।
वर्षों बीत गए, गर्मी आई, बारिश आई, कड़कती ठंड आई, लेकिन रत्नाकर नहीं उठा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, मिट्टी का ढेर लग गया, जिसे वाल्मीकि कहा जाता है। जब नारद मुनि वापस आए तो उन्होंने मिट्टी हटाई। वहां से रत्नाकर नहीं, बल्कि एक चमकते हुए ऋषि बाहर निकले। नारद ने कहा, जागो महर्षि वाल्मीकि, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब वाल्मीकि एक डाकू नहीं, बल्कि ज्ञान के सागर थे। एक दिन एक क्रौंच पक्षी की मृत्यु देख उनका हृदय करुणा से भर गया और उनके मुख से दुनिया का पहला श्लोक निकला। इसी करुणा से उन्होंने रामायण की रचना की, जो आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। तो दोस्तों, वाल्मीकि की ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका अतीत चाहे कितना भी काला क्यों न हो, आपका वर्तमान और भविष्य आपके अपने हाथों में है। अगर एक डाकू ऋषि बन सकता है, तो आप भी अपनी बुराइयों को छोड़कर महानता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, बदलाव कभी भी मुमकिन है, बस एक कदम उठाने की जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर करने की हिम्मत देता है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।